चलिए लाइव है। नमस्कार, जय हिंद सभी लोगों को। और स्टार्ट करते हैं कल का करंट अफेयर्स। पुराने लोगों में से कौन कौन लोग जो है लिखे हैं करंट अफेयर, एक बार बस हमको हाथ उठा के बता दो प्लीज। बहुत ही शर्म की बात है ये। ठीक है, केरला हाई कोर्ट अभी अलाउ किया है। क्या अलाउ किया मालूम? हाँ, पहली महिला ट्रांसजेंडर वुमेन जो है ना, वो की किसको ज्वाइन कर सकती है? एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है। और ट्रांसजेंडर की अभी कोई और बनी है ना कुछ ट्रांसजेंडर के? हाँ, वो आर्मी में शामिल किया, ये सही बात है। ठीक है, तो केरला गवर्नमेंट हाई कोर्ट जो भी है अलाउ किया है ट्रांसजेंडर को, जो कि एनसीसी में पार्ट ले सकती हैं वुमेन, ट्रांसजेंडर वुमेन। ठीक है। वेस्ट बंगाल में भी हर रोज नया नया कांड पे कांड हो रहा है। अभी वहाँ के डीजीपी को हटाया गया था। ठीक है, विक्रांत सिंह कुछ नाम था उनका ना। फिर उसके बाद अभी ममता बनर्जी जो अपना एक्सीडेंट कर ली, अब उसके दोषी वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर जो टीम वहाँ पे नियुक्त है, उसको लगा कि एडीजी जो होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ सिक्योरिटी, ममता बनर्जी के लिए वो दोषी है, उनको हटा दिया। ये सोल्यूशन नहीं है। हम खुद अगर नौटंकी करेंगे तो आप तो हमसे ज्यादा करेंगे, सिंपल सा चीज है। तो ग्रानवत सिंह है जो कि नए बनाए गए हैं एडीजी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ममता बनर्जी, जो कि फिर से इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, इलेक्शन कमीशन इंटरफेयर किया है कि जो पहले से एडीजी उनको हटाया जाए। और उनके बाद नंदीग्राम गई थी ना, मोदी जी आए थे, उसके बाद गई थी नंदीग्राम, उनका पैर टूट गया। मतलब गजब का इलाज लेकिन उन्होंने करवाया, लेकिन ना पहला दिन प्लास्टर, दूसरा दिन पट्टी, तीसरा दिन टहल रही है। गजब। बैंक ऑफ बड़ौदा, अच्छा बैंक ऑफ बड़ौदा में मीनाक्षी कौन सा बैंक जो है मर्ज हो गया? हाँ, तो जैसे पूछे उनको बताया जाए, बाकी फिर आपसे भी पूछेंगे। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक मर्ज हो गया। और ये देश का कितने नंबर? तीसरे नंबर का ये बैंक है। ठीक, सबसे बड़ा बैंक में सबसे बड़ा एसबीआई। उसके बाद पीएनबी में कौन सा बैंक मर्ज हुआ? नीचे बताओ। कॉर्पोरेशन नहीं, चुप। पीएनबी में कौन सा बैंक मर्ज हुआ? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया। और सिंडिकेट हुआ है कैनरा बैंक। ठीक है, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक। ठीक है, जबकि इंडियन बैंक को इलाहाबाद बैंक में मर्ज होना चाहिए था। ठीक है, 155 साल विश्वास की परंपरा, ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट इलाहाबाद बैंक, तो उसमें मर्ज होना चाहिए था, लेकिन खैर जो भी है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, हाँ बैंक से याद आया ना कि अभी जब से जैसे बैंक मर्ज हो गया है ना, तो अभी तक तो अगर आपका अकाउंट अगर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में सपोज कीजिए या फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में है, तो दोनों मर्ज होगा किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में। तो इसका चेक भी आप ले के उसमें दे सकते थे, वो आपका विड्रॉल हो जाता। लेकिन अब शायद 1 अप्रैल से पुराना जितना चेक था सबको वो, अब आपको एक बैंक का चेक मिलेगा, वो होगा पंजाब नेशनल बैंक का। ठीक है, उसको निरस्त कर रहा है। सही है, काफी 1 साल लग गया, लेकिन उसको करते करते लास्ट ईयर लॉकडाउन में ये हुआ था ना। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ना, अभी अपना लैंडिंग रेट जो है ना उसको घटाया है 10 बीपीएस से। ठीक है, 6.85 से इसका जो लैंडिंग रेट है 6.75। हाँ, ये क्या बोलते हैं, 15 मार्च से ये इंप्लीमेंट हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा का लैंडिंग रेट घट गया है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। ठीक है, नदियों के लिए एक राइट बना है, इंटरनेशनल डे बना है, जो कि 14 मार्च को मनाया जाता है। और इसका थीम था राइट ऑफ रिवर्स, नदियों का अधिकार। ठीक है, और इसमें वही है, हमारे भारत में भी बहुत सारा अभी कैंपेन चल रहा है नदियों को साफ करने के लिए, खासकर गंगा ये सबको, गंगा जी को साफ करने के लिए। और इस बार हम लोग मूर्ति विसर्जन भी करने गए थे, देखे थे हम लोग गंगा जी में विसर्जित करने दिया था क्या? नहीं दिया। हाँ, तो पिछले बार से स्टार्ट हुआ है ये, पिछले बार तो यही है, नदियों का भी अधिकार होता है ना, और इनको साफ सुथरा रखना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। और इसका इंटरनेशनल डे जो मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, वो 14 मार्च है। और इसका थीम जो है राइट ऑफ। ठीक है, अभी कल हार गया भारत। हाँ, शायद अगर पहले बैटिंग नहीं करता तो जीत जाता, खैर जो भी है। तो
इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में जैसे कि बताए थे 3000 रन मारने वाले कोहली, ठीक है। और सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी भी ना इंटरनेशनल क्रिकेट में कोहली है। उसके बाद रोहित शर्मा है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों रूल कर रहे हैं। तो ये है कि पृथ्वी शॉ जी को कि ऑस्ट्रेलिया दौरा पे भेजा गया था, तो वहां पे वो फ्लॉप हो गए थे, ठीक है। काफी कम उम्र के बल्लेबाज है, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं ना, दिल्ली के लिए, आईपीएल में दिल्ली ना। तो ये अभी ना जो अभी हुआ है विजय हजारे ट्रॉफी, इसके एक एडिशन में, जैसे एक टूर्नामेंट होता है ना साल में एक बार होता है, तो एक एडिशन में 800 रन इन्होंने मारा है, जो कि रिकॉर्ड है। 800 से ज्यादा, मतलब 800 को क्रॉस कर गए हैं, ठीक है, जो कि रिकॉर्ड है और आज तक ऐसा कोई नहीं किया था। तो फिर से अभी चर्चा में है, शायद इंडियन क्रिकेट टीम में आ जाए। इंडियन क्रिकेट टीम में अभी एक हुआ कि ईशान किशन हमारा पहला मैच में 50, तो फिर अभी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन लोग अच्छा है। एक बैट्समैन का अभी इंटरव्यू गया टीम में, वो है शिखर धवन। बहुत अफसोस होता है, अफसोस इसलिए होता है क्योंकि शिखर धवन अभी उस कगार पे है ना जिस कगार पे गौतम गंभीर का भी था, ठीक है। गौतम गंभीर बहुत अच्छे फॉर्म में था, दोनों वर्ल्ड कप जीतवाने वाला गौतम गंभीर था, नो डाउट, और उसको टीम से बाहर कर दिया गया, वैसे ही गलत है। वैसे ही अभी शिखर धवन आईपीएल में लगातार सेंचुरी मारा था, तो और फिर उसके बाद कंटिन्यू अच्छे फॉर्म में है, लेकिन उनको भी अभी टीम से बाहर रखा गया है। इस पर भी इशू क्रिएट होगा, पॉलिटिक्स होगा, ठीक है। तो पृथ्वी शॉ पहले प्लेयर बने हैं जो कि 800 रन स्कोर किए हैं, किस चीज में, विजय हजारे ट्रॉफी में, ठीक है। महाराष्ट्र एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कल हमको एक लड़का कॉल किया कि सर की क्या बोलते हैं, कोई फेक अकाउंट बना के उसको मैसेज किया फेसबुक से कि मोहन, एक मेरे साथ जॉब करता है साथ में, ठीक है, कृष्णा मोहन नाम है, कि हॉस्पिटल में बहुत अर्जेंट है, कुछ पैसा है तो भेजो ना। तुरंत वही इमरजेंसी में तुरंत भेजा, 5000 भेज दिया फोन पे से, ठीक है। जब 5000 भेज दिया तो तुरंत कहा और जरूरत आएगा, 20,000 और भेजो ना। तो वो कॉल किया तो पता चला सामने वाला नंबर ही नहीं उठा रहा है, ठीक है। तो फेक अकाउंट बनाया गया था, मेरे दादा का ऑपरेशन था तो हम भी हॉस्पिटल में थे, तो हमको भी सेम नंबर से आया था कि हाँ कैसे हो। उसके बाद है ना, तो जिनके नाम से वो क्लोन आईडी था, उनके बहुत करीबी उनको हम कॉल किए सबसे पहले, जो उनको बोलिए जो उनका अकाउंट जो है ना हैक हो गया है, तो उसको ये करेंगे। तो हम इसे तब तक अपना चैट करते, इसको लग रहा था पैसा तो दे देगा इतना आसान थोड़ी ना है। लेकिन कल वो बेचारा 5000 दे दिया, कहा जो भैया कुछ उपाय है, हम कोई उपाय नहीं है, 1000 हमको और तो फिर हम बताएंगे कोई उपाय नहीं है। तो इस पे ना अभी एनपीसीआई जो है ना, एनपीसीआई ये सब जो भीम यूपीआई है ना, फोन पे, गूगल पे, जो भी है, तो इसके लिए लॉन्च किया है यूपीआई हेल्प, जो कि फ्रॉडिज्म में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। आपका ट्रांजैक्शन रुका हुआ है, कुछ डिले है, कुछ रिलेटेड कंप्लेन है, तो उसको फॉलो अप करेगा, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये लॉन्च किया है यूपीआई हेल्प, किस चीज के लिए, भीम यूपीआई के लिए, ठीक है। कहानी कहने का सर ये था। भारत जो तेल लेता है, ऑयल, ईंधन, खासकर फ्यूल, हाँ यूएसए सेकंड पे आ गया है इसमें। हाँ फरवरी मंथ के लिए है ये, ऐसा नहीं कंटिन्यू नहीं है। अभी जो फरवरी मंथ चेंज हो जाता है। नॉर्मली इराक तो टॉप पे है, सऊदी अरेबिया सेकंड पे लगभग चल रहा है, लेकिन पिछले महीने अब सोच रहा हूँ यूएसए तेल बेच रहा है भारत को, अच्छा बात है उसके पास तेल कहाँ है, वो तो स्टॉक करके रख के बेच रहा है, तो ला के रखता है। जैसे भारत से श्रीलंका लेता है, मालूम है ना, श्रीलंका में पेट्रोल सस्ता है भारत से, और श्रीलंका नेपाल भी लेता है, नेपाल ये सब भारत से लेता है। वैसे ही भारत यहाँ पे यूएस से लेता है, और इस बार सेकेंड लार्जेस्ट वो बोरोवर था इराक के बाद यूएसए, ठीक है। एक बुक है प्रिंस विद ए पेंट ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा। हम लोग मूवी में, बहुत मूवी में देखे हैं राजा रवि वर्मा का, साउथ के मूवी में देखे हैं ना राजा रवि वर्मा, साउथ का मूवी लेकिन अच्छा होता है, ठीक है। तो इसको लिखा गया है, इस बुक को ऑथर किया गया है ना शोभा थरूर, और इनका कोई रिलेशन शशि थरूर से है या नहीं है आई डोंट नो, ठीक है। तो हाँ श्रीनिवासन, प्रिंस विद ए पेंट ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा, ऑथर बाय
ठीक है। एक दीपक मिश्रा साहब हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे दीपक मिश्रा नहीं। और अभी जस्टिस बोबडे जो है, इनसे पहले दीपक मिश्रा थे सीजीआई, ठीक है, और बहुत अच्छे थे। राम मंदिर का फैसला उन्होंने सुनाया था, हम मिले थे उनसे होटल में, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के जो इकोनॉमिस्ट है दीपक मिश्रा भारतीय हैं, ये अभी अपॉइंट किए गए हैं डायरेक्टर किस चीज में? हाँ इकोनॉमिक रिलेशन। हाँ, ये इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के लिए अभी डायरेक्टर इनको नियुक्त किया गया है। और ये अभी वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमी में, वर्ल्ड बैंक और कौन भारतीयों को नियुक्त किया है? नवनीत, एक लेडी जो है उनका नाम क्या है? भावना जोशी, उनको कौन किया है? भाव्या लाल क्या है? उनको नासा सिक्योरिटी में भेजे है ना, नासा सिक्योरिटी। अंशुला कांत क्या है? फिनांसिंग। मतलब समझ रहे हैं, भारतीय जो है ना पूरे वर्ल्ड में। यूएसए का भी नया प्रधानमंत्री बने 46 में, तो हर दूसरा दिन तो न्यूज में कुछ कुछ आता है, इंडियन अमेरिकन को अपॉइंट किया गया, इंडियन अमेरिकन को अपॉइंट किया गया। सुन के अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो इंडियन अमेरिकन वहां पे क्यों जाते हैं? चश्मा है क्या चश्मा कमला है क्या मेडिसिन जा रही है? हाँ, उनका ननियाल यहाँ पे है, और उसके कारण तो तमिलनाडु में हुआ भी था ना, अवार्ड दिया था। कमला वो कमला में दर्शाया गया है। कमला पेंटिंग नहीं मिला बोलिए वहां पे लगाया गया था। नहीं, और भी कुछ क्या देखिए आप, इसके अलावा कुछ और नहीं है स्पेशल जो उसके रिलेटेड। कल ना नेशनल वैक्सीनेशन डे था, ठीक है। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन जो कि ये 1995 से ये शुरू हुआ था, और खासकर जब 2014-15 में जब पोलियो खत्म हुआ भारत में, तो उसके बाद इसको ये दे दिया गया नेशनल वैक्सीनेशन डे या फिर इम्यूनाइजेशन डे। लेकिन जैसा कि अभी कोविड का चल रहा है ना, तो इसको बहुत ही अहम माना जा रहा है। और कोविड से याद आया कि बहुत फिर से लफड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। तो सेफ्टी बरतो, मास्क पहनो, सीरियसली मास्क पहनो, हम सीरियसली ये चीज कर रहे हैं, मास्क पहनो, ठीक है। हर लोग अलग अलग जगह से आते हैं आप लोग, तो पहले खुद को सिक्योर करो। मुझे याद है मैं जब जॉब पे जाता था ना, ठीक है, तो हमको एक दिन बुखार लग गया। अब हमको बुखार लग गया तो गुस्सा आ गया कि अब एक दिन बुखार लग गया, इतना गुस्सा आया, वो मम्मी गई नहीं। अब उसके बाद से अपने रूम से हमको मम्मी के रूम में गए हुए लगभग 2.5 महीने हो गया था। 2.5 महीने तक हम अपने रूम से हिले नहीं, मम्मी के रूम में गए नहीं, ठीक है। मम्मी को क्या उधर रहो, बगल में सेपरेट बाथरूम है, मेरे रूम में सेपरेट बाथरूम है, फिर पीछे भी एक है, और वहीं पे बाहर में नल लगा हुआ है। अब नहाने का हाथ चढ़ना थे तो पाइप में बना है, पाइप में छेद करके ऊपर से चढ़ना रख गया। तो बहुत ऐसे ऐसे सिचुएशन फेस किए हैं, ठीक है। और हर कोई कहीं ना कहीं बहुत हार्ड टाइम लोग बिताए हैं कोविड में, घर से निकलना। गांव में जो लोग हैं, गांव में तो पूरा मस्ती था, लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल था। और ऐसे सिचुएशन में खैर बहुत खुशनसीब है हम लोग, जो हम लोग आपस में यहाँ पे बैठे हैं, दूसरे से बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो बस इसके सेफ्टी के लिए जितना सेफ्टी पर्पज जो भी है यूज कर सकते हैं ना, वो करिए, ठीक है। नागपुर वगैरह में तो पूरा लॉकडाउन लगा दिया है। रेलवे, कुछ रेलवे को भी बंद कर रहा है, शायद नाइट में बस चलाएगा, ठीक है। नाइट कर्फ्यू भी कुछ स्टेट में लगा दिया है। हाँ, स्कूल वगैरह को भी 22 तारीख से बंद कर दिया है वापस। जो स्कूल वाले छोड़ा गया था स्कूल, हम देखे मेरे घर के बाहर इतना छोटा बच्चा जा रहा है स्कूल, हम क्या जा रहा है ये, तो भतीजा मेरा बोला है पापा स्कूल जा रहा है। हम अच्छा तुम नहीं जाओगे, खुश है वो पूरा, एक बार नहीं करे स्कूल को नहीं खुल रहा है, ठीक है। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन डे मनाया गया कब? 16 मार्च को, ठीक है। अभी स्विट्जरलैंड का एक बात बता रहे थे ना कि वहां पे जब कोई चुनाव होता है और एक नया रेजोल्यूशन आता है, उस पर अगर लाख लोगों का अगर सिग्नेचर हो गया ना, तो उस चीज को वहां पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। सरकार आने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करती है, उसका ये कंपलसरी है। भारत में सब नहीं होता, भारत में होता तो करोड़ों का साइन हो जाता ना, कि कृषि बिल, ये फला त्रिपद तलाक, आई बात, ठीक है। अगर भारत में होता तो काफी हो जाता, तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड आने वाली सरकार में ये बुर्का बैन और ये क्या बोलते हैं, मतलब कि फेस कवर आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा अभी आ गया ये कौन सा, श्रीलंका आ गया। श्रीलंका देश आ गया जहाँ पे कि
फेस कवरिंग, ये फेस कवरिंग जो है ना वो बैन होगा। और फेस कवरिंग बोलकर जो भी है हम लोग मास्क लगाते हैं, मास्क तो फिर लगाएंगे, लेकिन वैसे तरीके से। और उसके बाद वहां पे ना 1000-1000 करीब मदरसा को ना उसको भी बंद किया गया है। और 1000 मदरसा से ज्यादा यूपी में भी काफी मदरसा को बंद किया गया। उसके बाद काफी ऐसे मदरसा खुद बंद कर दिए, ठीक है। योगी जी बोले जो आपको पढ़ाना है तो जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ाइए। अब इसमें कुछ अलग होता है, पता नहीं क्या होता है, खैर हम पढ़े नहीं तो आई डोंट नो। हाँ कहिए। मतलब नहीं, आप वसीम बता मदरसा क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है। तालीम उनका एक, हाँ तालीम पढ़ाया, खासकर रिलीजन के लिए पढ़ाया जाता है उनका, ठीक है। हाँ तो वहां पे पाठ्यक्रम आपका जो सरकार जो निर्धारित करता है ना पाठ्यक्रम, वो पाठ्यक्रम वहां पे नहीं होता है। जैसे अभी दिल्ली कर रहा है ना, अपना नया एक ला रहा है बोर्ड, ठीक है, तो अपना मनमर्जी कर रहा है वो, तो अपने एक स्टेट के लिए, पूरे स्टेट के लिए एक ला रहा है, ठीक है। ये रिलीजियस है, ठीक है, जो जहाँ की आपको उसके हिसाब से तालीम बताई जाए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको जो भी उसमें चीजें, जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना, यही चीज है ना। तो ये चीजें वहां पे सिखाई जाती है, जिसको कि अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू है तो मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम है तो हिंदू विरोधी है, तो ये चलते रहता है। इन सब चीजों से हटके आप अगर पढ़े लिखे हो, स्टूडेंट हो, तो इन सब चीजों से हटके आप अपना काम करते जाओगे। जो सही है सही है, जो गलत है गलत है, ठीक है। तो श्रीलंका भी बैन कर रहा है, ठीक है, ये बुर्का, और करीब 1000 मदरसा को भी बैन कर रहा है, ठीक है। यूपी के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ जी, अभी नो डाउट शुरू में कहा जा रहा था ये योगी जी क्या सीएम बनेगा, लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा जहाँ पे वो हल्ला होता था, दंगा होता था, मारपीट जो भी है दंगा फसाद होता था, सबसे ज्यादा यूपी में होता था, ठीक है। आज के डेट में यूपी से बढ़िया जगह कहीं नहीं है, सच्चाई है। रोजगार भी आ रहा है, अलग अलग इंडस्ट्रीज भी वहां पे आ रहे हैं, और गुंडई क्या होता है मालूम है ना, टीवी पलट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। कोई बोला मैं कानपुर वाला विकास हूँ, ये आया था ना बात, टीवी पलट गया, फिर उसके बाद रेटिंग में लिखा हुआ था लेना मत, रोड पे पलट जाता है, अच्छे रोड पे पलट जाता है। तो मतलब क्लियर था जो, हाँ उसको जानबूझ के मारा, एनकाउंटर में मारा, जो भी ये गलत किया उसके लिए मारा उसको। लेकिन किसी देश के किसी जनता की एक आवाज उठा जो हाँ उसको क्यों मारा? नहीं उठा। गलत किया गया, पुलिस ने काटा, तलवार से पैर काटा, हाथ काटा, उस टाइप से काटा, एकदम बोला कि काटा गया था एकदम सामने, जो छोड़ दिया था जाओ बोलना कि विकास सिंह काट दिया, बोला कि पैर काटा उसका, हाँ तो गोली मार, वो भी तो गलत किया, तभी तो बिल्कुल वो गलत है। लेकिन नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, मानवाधिकार वाले आ जाते हैं बीच में, जो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं बोला, सबको मालूम है ये गलत है, और ये सरकार जो भी किया, या पुलिस जो भी किया ना, ये सही किया। अभी बड़ा बड़ा गुंडा का घर, बड़ा बड़ा घर तोड़ रहा है यूपी में, कोई बोलने वाला है? चुप तक कुछ नहीं बोलने वाला है। एक समय था जब किसका भैंस ढूंढने निकला था यूपी पुलिस पूरा, आजम खान, अभी जेल में है वो। कहीं कोई आवाज आ रहा है उनका? कहीं नहीं आ रहा है। चचा भतीजा का कहानी लगभग शट डाउन ही है। भतीजा जी वैक्सीन नहीं आने से पहले बोल रहे थे कि सरकार कर क्या रही है, वैक्सीन नहीं आया है, उनको सोचना चाहिए। क्या सरकार नहीं, अभी भी वैक्सीन आया है तो सरकार नहीं लाया है। भारत के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो लोग बहुत मेहनत करके, डॉक्टर लोग मेहनत करके वैक्सीन लाए हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदारी सरकार का है, इसको अच्छे तरह से धरातल लेवल पे एक एक आदमी तक पहुंचाने का जिम्मेदारी सरकार का है, ठीक है। और नो डाउट सरकार इसको बहुत अच्छा से कर रहा है। पूरी दुनिया में भी इसके लिए भारत का बड़ा ही हो रहा है, प्लेज हो रहा है। लोग जल रहे हैं कि भारत फ्री में वैक्सीन क्यों दे रहा है दूसरे देशों को, इससे उनका वैल्यू जो है ना वो कम होगा। अगर भारत देगा तो भारत का वैल्यू अच्छा होगा ना। जो नेपाल के पीएम ओली साहब इतना बीच में भला बुरा कहे भारत को, वैक्सीन लगवाए वही कोविशील्ड वाला, ठीक है। कोविशील्ड से ज्यादा कोई एक कंट्री है जो कि एक्स्ट्रा जेन का बैन कर दिया है, नीदरलैंड, ठीक है। एक्स्ट्रा जेन को बैन कर दिया है क्योंकि उनको लगा है उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है, इसके लिए एक्स्ट्रा जेन को बैन कर दिया है, ठीक है, उसका जो वैक्सीन है उसको। अभी एक गोवा के एक पद्म भूषण अवार्डी, पद्म भूषण मिला हुआ था। पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, देन आफ्टर पद्म भूषण, ठीक है, देन आफ्टर पद्मश्री। चौथे नंबर पे पद्मश्री है। पहले नंबर पे भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा ऑनर, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण और चौथे नंबर पे पद्मश्री।
तो ये पेंटर हैं, आर्टिस्ट थे, ये गोवा में आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे काफी सालों तक, और तो बहुत फेमस थे और अच्छा आर्ट बनाते थे। इनका देहांत हो गया है करीब 95-96 साल में ये मर गए हैं। क्या नाम है? लक्ष्मण पाई। लक्ष्मण पाई एक और फेमस नाम है कि जो उनका भी देहांत हो गया ना काफी पहले, कार्टूनिस्ट थे वो, सार्किस्टिक आर के लक्ष्मण, सार्किस्टिक कार्टून बनाते थे, ठीक है। हाँ मर गया वो तो काफी पहले शायद मर गया, ठीक है। मालगुड़ी बीच का था ना, हाँ मालगुड़ी बीच, मालगुड़ी, ठीक है। 14 मार्च को मनाया गया एक पाई डे। हम लोग मैच जो बनाते हैं ना ये वाला, ठीक है। हाँ हाँ उस दिन हम भी देखे थे, हम भी, हमको भी अच्छा लगा था कि कौन आइंस्टीन उनके बर्थ और एक और दो बड़े थे, कौन बड़े थे? हाँ कोई बहुत फेमस है। इसका 22/7 होता है वैल्यू, क्लियर वैल्यू इसका आप ही नहीं निकाल पाया, ठीक है। और जब इसको निकालिएगा तो 3.14, तो तीसरा महीना 14 तारीख, ठीक है। तीसरा महीना 14 तारीख ये पाई डे मनाया जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कहाँ पे, यूपी से बात कर रहे थे। यूपी में सीएम साहब 2 डैम को इनॉग्रेट किए हैं, रेजिंग डैम और चिल्लीमल डैम। कहाँ पे? चित्रकूट में, ठीक है। चिल्लीमली एंड राजिम दोनों चित्रकूट में है, चित्रकूट के पर्वत, ठीक है। तो ये था कल का करंट अफेयर। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।